नमस्कार, जय श्री राम मित्रों, दोस्तों। मैं रमेश पारिक आज आपके बीच में लेके आया हूँ वाल्मीकि रामायण पर ये चर्चा। और अब हम शुरू करेंगे अनुरत वाल्मीकि रामायण का ये हिंदी अनुवाद। और एज इट इज जो है, जो पूरी भगवान राम की जो वाल्मीकि रामायण में कथा है, उस कहानी को मतलब आप ज़रूर सुने। हो सके तो रात को सोते वक्त आधा घंटा निकाल के ये कथा भगवान राम की आप ज़रूर सुने, क्योंकि ये श्रावण का मास है और श्रावण के मास में भगवान की कथा सुनने का जो फल प्राप्ति है वो बहुत ज़्यादा और बहुत ही मतलब इंटू एक्स करके होती है। ऐसे समझ लीजिए कि 100 गुना भगवत प्राप्ति की जो श्रावण मास में पुरुषोत्तम, और वो भी पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु ने इस महीने को अपने नाम दिया है, मतलब श्रावण मास को, अधिक मास को। इसके लिए आप सुने। अब चालू करते हैं। श्री हरि ओम परमात्मने नमः। ओम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय आपदे नमः। रामं रामानुजं सीतां प्रथम प्रधानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद्य वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राची सादासित साक्षात् रामायणात्मा। फिर कल की कथा से आज आगे बढ़ाते हैं। अपनी पत्नियों को के गर्भवती होने की सूचना प्राप्त करके महाराज दशरथ अत्यंत संतुष्ट हुए। इसी बीच ब्रह्मा ने देवताओं को आदेश दिया, भगवान विष्णु के होने वाले अवतार की सहायता हेतु आप सभी अपने अंश स्वरूपों को उत्पन्न करें। वानर स्वरूप में आपके द्वारा उत्पन्न संतान अप्सराओं, मादा वानरों, मादा यक्षों, नागों, विद्याधरों एवं अन्य दिव्य जीवों के संसर्ग से इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ एवं चमत्कारी शक्तियों से संपन्न होनी चाहिए। साथ ही वे कुशाग्र बुद्धि वाले, शस्त्र विद्या में निपुण, भगवान विष्णु के समान पराक्रम वाले एवं देवी स्वरूप वाले होने चाहिए। ब्रह्मा की आज्ञा पाकर इंद्र ने बाली, सूर्य ने सुग्रीव, बृहस्पति ने तार, कुबेर ने गंधमाद, विश्वकर्मा ने नल, वरुण ने सुसेन तथा वायु ने हनुमान को जन्म दिया। इन्हें मुख्य वानरों के अतिरिक्त सहस्त्रों अन्य वानरों ने भगवान विष्णु के कार्य में सहायता के हेतु जन्म लिया। वे सभी पर्वतों के समान विशाल थे एवं रावण से युद्ध करने के लिए व्याकुल थे। देवताओं के समान ही इन वानरों ने गर्भाधान के तुरंत बाद ही जन्म ले लिया। वे सभी इतने शक्तिशाली थे कि अपनी शक्ति से सागर में भी उथल पुथल मचा सकते थे। इस प्रकार निर्मित जीवों की तीन जो श्रेणियां थी, भालू, वानर और वे सब वानर जिनकी गाय के समान लंबी पूंछ थी। चूंकि इन भालुओं एवं वानरों की संख्या 1 करोड़ से भी ज़्यादा अधिक थी, अतः वे संपूर्ण पृथ्वी पर फैल गए। वे वनों में विचरण करते हुए वहाँ उपलब्ध फल मूल खाते थे। तदो यज्ञ समाप्ते तुरीतु नाम षट् समत्ययो ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमीके तिथो नक्षत्रदीति देवत्ये स्वचो संस्तेषु पचसु ग्रहेषु कर्कटलग्ने वाक्ये पदविन्दुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकं सकृतं कौसल्या जनयदं रामं दिव्यलक्षणसंयुक्तं विष्णोर्तमाभागं पुत्रमेक्ष्वाकुलन्दनम् अलोहिताक्षं महाबाहुं रक्तोष्ठं दुदों विश्वनं कौसल्यासुशुभे तेन पुत्रेणामितेजसा यथा वरेण देवानामादिर्वर्जपाणिना भरतो नाम के कयाम यज्ञे सत्य प्राकर्मे साक्षात् विष्णुश्चतुर्भाग्य सर्वे समुदितो गुणे
अध लक्ष्मण शत्रुघ्नो सुमित्रा जनयते सुदो वीरो सर्वास्त्र कुशलो विष्णोर्थ संवनीवितो। पुत्रेष्टि यज्ञ के पूर्ण होने के पश्चात देवतागण जो स्वयं भेंट स्वीकार करने के लिए उपस्थित हुए थे एवं पुरोहित ऋषिशृंग एवं शांता अपने अपने निवासों को लौट गए। 12 मास के गर्भ के पश्चात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9वें के दिन कौशल्या ने एक बालक को जन्म दिया। इस दिव्य शिशु के नेत्र एवं अधर लाल थे, भुजाएं लंबी थी तथा वे सभी मंगल चिन्हों से अलंकृत था। कौशल्या का पुत्र भगवान विष्णु द्वारा प्रदान की गई खीर के आधे भाग का प्रतिनिधित्व करता था। शीघ्र ही दशरथ की कनिष्ठम रानी कैकेयी ने उस खीर के 8वें भाग का प्रतिनिधित्व करने वाले पुत्र को जन्म दिया। फिर कौशल्या के पुत्र के जन्म के 2 दिवस के पश्चात सुमित्रा ने जुड़वा बालकों को जन्म दिया जो खीर के शेष भागों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये चारों शिशु एक दूसरे से मिलते जुलते थे, अत्यंत तेजस्वी और आकर्षक थे। वस्तुतः महाराज दशरथ के पुत्रों के जन्म पर देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वृष्टि की, गंधर्वों ने गीत गाए और मधुर वाद्य यंत्र बजाए तथा अप्सराओं ने नृत्य किया। अयोध्या में एक महोत्सव हुआ, मार्गों पर विशाल जन समूह उमड़ पड़ा। इस उत्सव में वादक, नर्तक एवं नागरिकों के साथ अभिनेताओं ने भी भाग लिया। कौशल्या के बालक के जन्म से 13वें दिवस पश्चात महाराज दशरथ के कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि ने नामकरण संस्कार संपन्न किया। उस भाग्यवान ऋषि ने कौशल्या के पुत्र का नाम राम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत तथा सुमित्रा के जुड़वा पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। तो हे श्रोतागणों, मेरे प्यारे भक्तजनों, इसीलिए जो नामकरण संस्कार जो है वो हमारे सनातन संस्कृति में जन्म से 12वें या 13वें दिन रखना चाहिए। ये जो प्रक्रियाएं हैं ये भगवान के जन्मों से ही मतलब जो प्रथाएं और परंपराएं हैं वो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा आगे प्रदत्त की गई है। तत्पश्चात वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के सब पुत्रों के लिए सभी परिशोधन संस्कार को संपादित करने का उत्तरदायित्व लिया, जिनका समापन उपनयन संस्कार के उपरांत हुआ। वशिष्ठ के मार्गदर्शन में चारों भाई वेदों के ज्ञाता, महान पराक्रमी तथा समस्त दैविक गुणों को धारण करने वाले हो गए। जन्म से ही राम अपने भाइयों की अपेक्षा प्रत्येक क्षेत्र में अधिक प्रवीण थे। स्वाभाविक रूप से वे महाराज दशरथ के सर्वाधिक प्रिय थे। उसी प्रकार बाल्यावस्था से ही लक्ष्मण को राम से बहुत प्रेम था। उसी प्रकार राम को भी लक्ष्मण के बिना भोजन और शयन की इच्छा भी नहीं होती थी। तब राम शिकार के लिए जाते थे, तब लक्ष्मण उनके साथ अवश्य होते थे। शत्रुघ्न एवं भरत को भी एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम था। इस प्रकार वे अवियोज्य थे। जब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की शिक्षा पूर्ण हो गई, तब महाराज दशरथ ने अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ से उनके विवाह के विषय में जिज्ञासा की। जिस समय यह सब चर्चा चल रही थी, उसी समय अयोध्या में महान और पराक्रमी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र पहुंचे। जैसे ही उन्होंने महल में प्रवेश किया, महाराज दशरथ एवं वशिष्ठ उनका अभिवादन करने हेतु अपने अपने स्थान से खड़े हो गए। समुचित रीति से उनका सत्कार करने के पश्चात महाराज दशरथ ने उनको राजमहल में लाए तथा उन्होंने विश्वामित्र को सिंहासन पर बैठाया। महाराज दशरथ ने एक कहकर उनका अभिवादन किया, हे संतों में श्रेष्ठ, जन्म मृत्यु के चक्कर पर विजय प्राप्त करने के आपके समस्त प्रयास सफल हुए हैं। आपके यहाँ आगमन में उसी प्रकार उपहार स्वरूप समझता हूँ जैसे किसी के हाथों में अमृत का रखा जाना, जैसे लंबे सूखे के पश्चात मूसलाधार वर्षा का होना, जैसे निसंतान को संतान प्राप्ति होना, जैसे खोए हुए धन को प्राप्त कर लेना, अथवा जैसे उत्सव के अवसर पर होने वाली प्रसन्नता की अनुभूति का होना। तत्पश्चात
विश्वामित्र ने जब महाराज दशरथ से उनका कुशल क्षेम पूछा तब राजा ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपका यहाँ आगमन मेरे प्रति आपकी विशेष कृपा है। वस्तुतः आपने मुझे महान सम्मान प्रदान किया है। कृपया आप मुझे अपनी इच्छा से अवगत कराएं जिससे कि मैं आपके आगमन का उद्देश्य पूर्ण कर सकूं। महाराज दशरथ के आदर सत्कार से प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने उत्तर दिया, मैं एक महान यज्ञ के संपादन में संलग्न था जो लगभग पूरा होने वाला था, किंतु मारीच और सुबाहु नामक 2 राक्षसों ने यज्ञ क्षेत्र में मांस और रक्त गिराकर यज्ञ संपादन कार्य में विघ्न उत्पन्न कर दिया। इन राक्षसों ने मेरे प्रयास को निष्फल करने की ठान ली है, अतः वे मेरी वेदी को बारंबार प्रदूषित करते रहते हैं। हे राजन, इन भयानक राक्षसों का वध करने के लिए मैं आपके पुत्र राम को अपने आश्रम ले जाने के लिए आया हूं, जिससे मैं अपना यज्ञ पूर्ण कर सकूं। अथवा आप पितृ स्नेहवश मेरे आग्रह को पूरा करने में किसी प्रकार का संकोच न करें, क्योंकि मैं आपको आश्वासन देता हूं कि राम इस कार्य को सरलता से कर सकते हैं। आपकी उदारता के लिए मैं निश्चित रूप से आपको वरदान दूंगा। अतः आप मात्र 10 दिनों के लिए राम को ले जाने की आज्ञा दे। आप निश्चिंत रहें, राम सुरक्षित रूप से वापस लौट आएंगे। विश्वामित्र के शब्दों ने महाराज दशरथ के हृदय को भेद दिया। राजा का समूचा शरीर कांपने लगा। इसके पश्चात जब ऋषि चुप हो गए, राजा सिंहासन पर ही मूर्छित हो गए। कुछ क्षणों के पश्चात जब महाराज दशरथ को चेतना आई, उन्होंने पुनः राम के वियोग का विचार किया और अचेत होकर धरती पर गिर गए। 1 घंटे के पश्चात जब उन्हें चेतना आई, तब उन्होंने विश्वामित्र को देखकर याचना की, हे मुनियों में श्रेष्ठ, सबके हितैषी मेरे प्रिय पुत्र राम की आयु अभी 16 वर्ष भी नहीं है। उसने अभी तक अपनी सैन्य शिक्षा पूर्ण नहीं की है और कभी भी युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं किया है। कृपया मेरे अनुभवहीन पुत्र को इस कार्य के लिए न मांगे। इस स्थान पर राक्षसों का वध करने के लिए मुझे अपनी अक्षौहिणी सेना सहित आपके साथ आने की आज्ञा दे। तथापि यदि आप राम का जाना आवश्यक समझते हैं तो मुझे एवं मेरी सेना को उसके साथ साथ युद्ध करने की आज्ञा दें। मेरे आदरणीय विश्वामित्र, मैं वृद्ध हूँ, मैं राम के बिना जीवित रहने में अक्षम हूँ। कृपया करके मुझे बताइए कि ये 2 राक्षस कौन है तथा उनके पराक्रम की सीमा क्या है। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, राक्षसों के राजा का नाम रावण है और अब वह पूरे विश्व को सता रहा है। जब वे किसी यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने क्षम नहीं जाता, तब मारीच और सुबाहु को विघ्न उत्पन्न करने हेतु नियुक्त करता है। रावण का नाम सुनते ही महाराज दशरथ अत्यंत निराश हो गए। उन्होंने कहा, रावण के साथ युद्ध करने योग्य कोई नहीं है। मेरे अथवा मेरे पुत्र के लिए ये दोनों राक्षस भी अधिक भयंकर है। मैं ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता। वस्तुतः मैं अपने पुत्र को आपके संग जाने की आज्ञा देने का विचार भी सहन नहीं कर सकता हूँ। दुख में विक्षिप्त महाराज दशरथ विश्वामित्र के आग्रह को नकारते हुए असंगत वाणी बोलने लगे। अतः ऋषि विश्वामित्र अति अपमानित हुए और क्रोध में आकर बोले, अरे मूर्ख राजा, तुम्हारी ये धृष्टता तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बन जाएगी। तुमने मेरी बात मानने की प्रतिज्ञा की है और अब अपने वचन से मुंह मोड़ रहे हो। एक ब्राह्मण के प्रति ऐसा व्यवहार रघुवंश में इससे पहले कभी नहीं हुआ था, कभी देखा नहीं गया है। अतः इस घृणित स्थान में से मैं तुरंत प्रस्थान करूंगा। ऐसा क्रोध विश्वामित्र जी को आया कि राजा दशरथ जो है वो मतलब कुछ बोलने जैसी स्थिति में ही नहीं रहे। विश्वामित्र जी के इस प्रकार अकस्मात क्रोधित होने से पृथ्वी में कंपन होने लगा। यहाँ तक कि स्वर्ग में देवता गण भी भयभीत हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वशिष्ठ शीघ्र महाराज दशरथ के पास जाके बोले, हे राजन, धर्म परायणता को त्याग कर अपने पूर्व संचित पुण्यों का नाश ना करें। आपने ही प्रतिज्ञा की है। अतः विश्वामित्र जी के राम को ले जाने के आग्रह को आप स्वीकार कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी कारण से भयभीत होना चाहिए। पहले जब विश्वामित्र राजा थे, उन्होंने शिव से वे दिव्य शस्त्र प्राप्त किए थे।
जो दक्ष की पुत्रियों जया एवं सुप्रभा को उत्पन्न किए थे, विश्वामित्र निश्चय ही ये एवं राक्षसों के संहार की शक्ति राम को प्रदान करेंगे। वस्तुतः मारीच एवं सुबाहु को तो विश्वामित्र स्वयं सरलता से वध करते थे, किंतु वे राम की सहायता इसलिए चाहते हैं ताकि आपके पुत्र के गौरव में वृद्धि हो। शस्त्र अपने गुरु के शब्द सुनकर महाराज दशरथ का भय कम हुआ। उन्होंने अपने मन को संतुलित होने का समय दिया। इस प्रकार शांत हो जाने पर महाराज दशरथ विश्वामित्र के प्रस्ताव से सहमत हो गए। महाराज दशरथ ने भी राम जी को राज्य सभा में बुलाया। दोनों भाई सदैव एक साथ रहते थे, अतः लक्ष्मण भी अपने पिता के समकक्ष उपस्थित हो गए। महाराज दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों के सिर को स्नेहवश स्पर्श किया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने प्रस्थान किया। हाथ में अपने अपने धनुष लिए श्री राम और श्री लक्ष्मण विश्वामित्र के पीछे चल पड़े। जब दोनों भाइयों ने महल से प्रस्थान किया, तब उनके ऊपर आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। सरयू नदी के तट पर 12 मील की दूरी तय करने के पश्चात विश्वामित्र रुककर बोले, मेरे प्रिय राम, शुद्धिकरण के लिए जल से आचमन करो। मैं तुम्हें बल तथा अतिबल नामक 2 मंत्र सिखाऊंगा। इन मंत्रों को सीखने के पश्चात तुम वृद्धावस्था एवं थकान के प्रभाव से मुक्त हो जाओगे तथा अतुलनीय बुद्धि और शक्ति प्राप्त करोगे। यद्यपि मुझे ज्ञात है कि ये गुण तुम में पहले से ही विद्यमान है, तथापि तुम्हारे लाभ हेतु मैं ये मंत्र तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। मंत्र ग्रहण करने के पश्चात भगवान राम सहस्त्र सूर्य के समान देवदीप्तिमान हो उठे। उन तीनों ने सरयू नदी के तट पर प्रसन्नता पूर्वक रात्रि व्यतीत की और अगली सुबह तक वे गंगा के निकट पहुंच गए। वहां स्थित ऋषियों के आश्रम को देखकर राम ने उनके विषय में जिज्ञासा की। तब विश्वामित्र जी ने उत्तर दिया, यही वे स्थान है जहां शिव ने कामदेव को उस समय भस्म कर दिया जब उन्होंने शिव की समाधि भंग करने का प्रयास किया था। अगले दिन प्रातःकाल विश्वामित्र एवं दोनों भाइयों ने गंगा नदी पार की। नदी को पार करते हुए राम ने किसी जलप्रपात का उच्च स्वर सुनाई दिया, परंतु वहां उस स्वर के सुनाई देने का कोई कारण उन्हें नहीं दिखाई दिया। विश्वामित्र ने इसका कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि एक बार ब्रह्मा ने अपने मन से यहाँ एक जलप्रपात का निर्माण किया था। जल का ये स्रोत मानस सरोवर के नाम से जाना गया। सरयू नदी इसी सरोवर से निकलती है और जो स्वर तुम्हें सुनाई दे रहा है वह मानस सरोवर से उतरकर गंगा में मिलने वाले जल का है। हे राम, तुम्हें इस पवित्र स्थान की वंदना करनी चाहिए और इसे प्रणाम करना चाहिए। गंगा के दक्षिणी तट पर पहुंचकर राम ने एक घना निर्जन वन देखा और पूछा, ये निर्जन वन देखने वाले के हृदय में भय उत्पन्न करता है, कृपया मुझे इसके बारे में इसका कारण बताइए। विश्वामित्र जी ने बताया, जब इंद्र ने राक्षस प्रतीत होने वाले वत्रासुर की हत्या की, तब उस पाप में प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वे अपना तेज खो बैठे। इंद्र को उनकी सामान्य अवस्था में लाने हेतु देवताओं ने वेद मंत्रों की शक्ति से युक्त गंगा जल से उन्हें स्नान करवाया। स्नान करवाने के पश्चात उस अशुद्ध जल को देवताओं ने उस स्थान पर गिरा दिया। चूंकि इस धरती ने उनकी पाप में प्रतिक्रियाओं को स्वीकार किया था, अतः इंद्र ने यह वरदान दिया कि भविष्य में ये एक वैभवशाली प्रदेश होगा। इस प्रकार यहाँ मलद और करुष नामक 2 राज्यों की स्थापना हुई। तत्पश्चात ताटक नाम की एक दुष्ट राक्षसनी यहाँ पर आ गई और प्रजा को सताने लगी। ये राक्षसनी सुंद की पत्नी है और मारीच इसी का पुत्र है, जिसका वध करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ। विश्वामित्र जी की ये बात सुनने के बाद में यहाँ के निवासियों को ताटक ने इतना उत्पीड़न किया है कि धीरे धीरे ये स्थान निर्जन हो गया है। मेरे प्रिय राम, तुम आज इस राक्षसनी का वध करके इस देश को उत्पीड़न से मुक्ति दिलाओ। जब तक ये राक्षसनी जीवित रहेगी, वो कोई भी इस वन में जाने का या आने का साहस नहीं करेगा। भगवान राम ने पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, यदि उचित हो तो कृपया मुझे समझाइए कि ये राक्षसनी इतनी शक्तिशाली कैसे बनी।
तो प्रभु राम की जिज्ञासा को जानते हुए विश्वामित्र जी ने बताया, एक बार सुकेतु नामक एक शक्तिशाली यक्ष ने अपनी कठोर तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा को प्रसन्न किया। निसंतान होने के कारण सुकेतु ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की थी, किंतु इसके स्थान पर ब्रह्मा ने उसे एक शक्तिशाली पुत्री का वरदान दिया। इस सुंदर कन्या का नाम ताटक पड़ा और युवा होने पर जंब के पुत्र सुंद के साथ उसका विवाह हुआ। तत्पश्चात अगस्त्य ऋषि ने सुंद को मृत्यु का श्राप दे दिया। प्रतिकार करने के प्रयास में ताटक एवं उसका पुत्र मारीच ऋषि की हत्या करने के बारे में हत्या करने के विचार से उनके पास पहुंचे, किंतु अगस्त्य ने उन्हें माता और पुत्र दोनों को ही नरभक्षी राक्षस बन जाने का श्राप दे दिया। इस प्रकार सुंदर ताटक एक भयंकर राक्षसिनी बन गई। चूंकि अगस्त्य ऋषि इस क्षेत्र में ध्यान किया करते थे, अतएव ताटक यहाँ विघ्न उत्पन्न करती रहती थी। विश्वामित्र ने आगे बताया, मेरे प्रिय राम, ऐसा जानो कि ताटक पूर्णतः दुष्ट है, अतः स्त्री हत्या के संकोच को आप छोड़ दो। स्मरण करो कि इंद्र ने विरोचन की पुत्री का कैसे वध किया था। जब उसने पृथ्वी को नष्ट करने की इच्छा की थी, उसी प्रकार भगवान विष्णु ने भृगु मुनि की पत्नी का वध कर दिया जब उसने इंद्र की हत्या करनी चाहिए थी। अतः अपनी व्यग्रता को त्याग कर मेरी आज्ञा का अनुपालन करने हेतु स्वयं को तैयार करो। यह आज्ञा पाकर श्री राम ने अपना धनुष तान लिया। उसकी भयंकर ध्वनि से चारों दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठी, जिसे सुनकर सभी जीव भयभीत हो गए। जब भगवान राम के धनुष की ध्वनि ताटक ने सुनी, तब उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ, साथ ही साथ वे अत्यंत क्रोधित भी हो गई। वह उन्मत्त होकर इस भयंकर ध्वनि के उद्गम स्थल की ओर तीव्र गति से बढ़ने लगी। जब श्री राम ने उसे आते देखा, तब उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, जरा इस विभत्स और महाकाय राक्षसनी को देखो, ये कितनी भयंकर है कि पवित्र हृदय वाले इसे देखते ही अचेत हो जाएंगे। तथापि चूंकि ये स्त्री है, मैं इसका वध नहीं करूंगा। मैं इसके हाथ, पैर, नाक और कान काट कर छोड़ दूंगा, जिससे ये हानिकर हो जाएगी। इस प्रकार से अंग भंग हो जाने पर ये और अपराध करने के योग्य नहीं रह पाएगी। आगे बढ़ते हुए ताटक ने धूल की आंधी उड़ाई, जिससे कुछ क्षणों के लिए राम और लक्ष्मण देख पाने में असमर्थ हो गए। तब अपनी मायावी शक्ति से ताटक ने पत्थरों की वर्षा आरंभ कर दी। अपनी पूर्व स्थिति में आकर श्री राम ने सारे पत्थरों को नष्ट करके शीघ्र ही ताटक की भुजाएं काट दी। उसी समय लक्ष्मण ने उनके कान तथा राम के आदेश पर उनकी नाक का अग्रभाग काट दिया, किंतु अपनी मायावी शक्ति का उपयोग करके वे अदृश्य हो गई। अदृश्य अवस्था में ही उसने पुनः पत्थरों की वर्षा आरंभ कर दी। विश्वामित्र ने अधीरता पूर्वक याचना की, हे राम, संध्या काल आने वाला है और इस समय राक्षसों का पराक्रम और अत्यधिक हो जाता है, अतः अपनी ये दयालु प्रवृत्ति को त्याग कर ताटक का वध कर दो। दोस्तों, जब आप पूरी रामायण को जब आप ध्यान से सुनेंगे, आपको पता चलेगा कि भगवान राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हुए भी कितने दयालु थे कि उन्होंने रावण को भी मारने में कितना समय लिया था। वो चाहते तो एक सेकंड में रावण को मार सकते थे, लेकिन भगवान राम की यही कथा आपको समझाएगी कि भगवान कितने दयालु होते हैं। वो राक्षसों को भी अपनी शरणागति में आने के लिए वो धैर्य पूर्वक, संयम पूर्वक व्यवहार करते हैं, तभी तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाते हैं। जैसे ही श्री राम ने बाणों की बौछार आरंभ की, ताटक प्रकट हुई और उनकी ओर बढ़ने लगी। विचलित श्री राम ने विशेष रूप से शक्तिशाली एवं स्वर्ण बाण अपने तरकस से निकाला और उस राक्षसनी पर वार किया। तथापि ताटक इंद्र के वज्र की गति से आगे बढ़ी, किंतु श्री राम ने एक ही उग्र बाण से ताटक की छाती भेद दी, जिसके फलस्वरूप वे भयंकर ध्वनि के साथ भूमि पर गिर गई। स्वर्ग के देवतागण स्तुति और पुष्पवर्षी करने लगे, गंधर्व और अप्सराएं गीत गाने लगी तथा आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगे और ऋषियों ने भगवान राम के पराक्रम की सराहना की।
इंद्र सहित सभी देवता विश्वामित्र के पास आकर एकांत में बोले, हे ऋषि, चूंकि श्री राम को हमारी ओर से एक महत्वपूर्ण कार्य संपादित करना है, अतः आप उन्हें अपने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्रदान करें। और यही वो कार्य है मेरे मित्रों, दोस्तों और सनातन के भक्तजनों, जिसके लिए भगवान विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को लाया अपने साथ में और उन्हें अस्त्रों का ज्ञान प्रदान करना था। इसी के लिए सारे देवता इंद्र सहित आकर विश्वामित्र जी से ये याचना करते हैं कि आप इन्हें अस्त्रों का ज्ञान दो। और ये कहकर मतलब जो है देवता सारे अंतर ध्यान हो गए और विश्वामित्र, श्री राम और श्री लक्ष्मण ने वहाँ प्रसन्नतापूर्वक रात्रि व्यतीत की। और अगली सुबह को विश्वामित्र जी ने सारे दिव्य अस्त्रों का पूर्ण ज्ञान श्री राम को प्रदान किया। जब श्री राम ने दिव्य अस्त्रों का मंत्र प्राप्त किया, तब मानव रूप में अस्त्र उनके समक्ष प्रकट होकर बोले, हे राम, कृपया आज्ञा दीजिए, हम आपकी सेवा में क्या कर सकते हैं। श्री राम ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन है कि जब मैं आपका चिंतन करूं, जब मैं आपका मनन करूं, तब आप सभी मेरे समक्ष प्रकट हो जाए। ये आज्ञा पाकर वो सब अस्त्र अदृश्य हो गए। विश्वामित्र, श्री राम और श्री लक्ष्मण अपनी आगे की यात्रा पर चल दिए। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में आपने ये सुना कि कैसे ताटक का वध जो है वो भगवान श्री राम ने किया, और आगे की कथा हम कल पुनः जानेंगे। और तब तक आप इस कथा को श्रवण करिए, बार बार सुनिए, बार बार श्रवण कीजिए। भगवान राम की कथा ही जीवन के सारे कष्टों से, संपूर्ण कष्टों से आप निवारण करने में सक्षम है। जय सिया राम, जय हनुमान।